अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ है और मेरे साथ आयशा फयाज़ है और हम दोनों के ट्रेड के रिसर्च एनालिस्ट हैं। इस वीडियो में हम वो स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करना चाहेंगे। तो आप सबको पता होगा कि स्टेट बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट का हाइक कर दिया था और इसकी जो वजूहत बताई थी कि आपका जो इकोनॉमी में एक्सटर्नल अकाउंट प्रेशर आ रहा है और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है उसको कंट्रोल में लाने के लिए इन्होंने हाइक किया था। जैसे आपको पता होगा कि करेंसी में काफ़ी प्रेशर आ रहा था, तो उस प्रेशर को बर्डन को डिवाइड करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने की ज़रूरत होगी। और अब वो हम सेक्टर्स को डिस्कस करना चाहेंगे कि किन सेक्टर्स को क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम उसको डिस्कस करना चाहेंगे। उसके लिए आयशा प्लीज़ कंटिन्यू। बैंक्स में जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद इंटरेस्ट रेट। अब जिस तरह से कल की पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हाइक देखा गया है, तो बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं वो ऑब्वियसली एक्सपैंड करेंगे बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। इसमें हम दो बैंक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्टली विल टॉक अबाउट मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक क्योंकि इस्लामिक बैंक है और इसके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं वो लोअर साइड पे होते हैं, तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। दूसरा जो है एमसीबी बैंक है, जिसमें इसका डिपॉजिट मिक्स जो है दैट इज़ बेटर देन द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। इसका जो कासा रेशो जो है दैट इज़ नियरली 90%, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ इट्स बेटर डिपॉजिट मिक्स द बैंक इज़ गोइंग टू बेनिफिट इन द हाइक इन इंटरेस्ट रेट सिनारियो। दूसरा सेक्टर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट लेवरेज सेक्टर। इसकी रीज़न जो है वो इस तरह से है कि इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और दूसरा ये कि इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेंथी, तो उसकी वजह से दे हैव टू रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ डेट। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर सिंस इट इज़ मोस्टली ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स, तो इनको स्टेट बैंक जो है ये कंसेशनरी लोन्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट इंटरेस्ट रेट हाइक की जो है उसका इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड होगा। थैंक यू आयशा। अच्छा, सीमेंट सेक्टर को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उनकी बुक्स भी काफ़ी लेवरेज्ड हैं बिकॉज जो अभी जो एक्सपेंशन इन्होंने किया उसकी वजह से इनके बैलेंस शीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट आ गया है, तो इन लोग भी काफ़ी मतलब सेंसिटिव होता है इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट से। और दूसरा सेक्टर एक और है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। इन लोग क्योंकि इन लोग पैसे एडवांस में लेते हैं वो अपने कस्टमर से, और अभी रिसेंटली काफ़ी हाई ऑटो सेल्स हो रहे हैं जिसकी वजह से इनके बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कैश आ गया है, तो इनकी ट्रेजरी इनकम में काफ़ी इजाफा होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो इनके हिस्टोरिकली 30 से 35% जो इनकी अर्निंग्स आती हैं वो ट्रेजरी इनकम से आती हैं। एक थोड़ा सा इनका वो नुकसान ये है कि जो अभी जो रिसेंटली जो ऑटो सेल्स में जंप आया उसमें ऑटो फाइनेंसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो लोगों को थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि आगे जाते हुए इनकी जो लीज़ की कॉस्ट है वो बढ़ ना जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है आपके वो ऑटो सेल्स के ऊपर। इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसकी जो मेन जो स्टेट बैंक ने जो वजह ये दी थी कि करेंसी को अंडर कंट्रोल लाने के लिए इन्होंने वो इंटरेस्ट रेट को हाइक किया था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करेंसी आपकी काफ़ी मतलब वीकन हो गई थी, तो वो थोड़ा सा वो ग्राउंड वापस से रिकैप्चर कर सकती है। आपका जो पाक रुपये है वी एक्सपेक्ट कि वो 167 तक ये आपकी स्टेबल हो सकती है पाक रुपये। अच्छा, बाकी लोगों को कंसर्न, इन्वेस्टर्स को कंसर्न ये होता है कि इंटरेस्ट रेट से वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट मूवमेंट देखें तो काफ़ी हद तक लोगों ने इस हाइक को इनकॉर्पोरेट कर लिया था। रफली मतलब समझे आपकी पूरी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट आपका या तो साल के एंड आखिर में होगा या अगले साल के शुरू में हाइक हो जाएगा, तो ऐसे हम कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं देखते स्टॉक मार्केट के ऊपर इस हाइक की वजह से। That's it from our side. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.